जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। सचिन जी हैं। सचिन जी, सबसे पहले कि सबसे बड़ा है कि आप भी मंडल अध्यक्ष बने हैं और लोगों का तो कहना ही था, शायद हमने भी कहा था कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए क्षेत्र के अंदर मंडल अध्यक्ष जो जमीन से जुड़ा हुआ और सबको दिल पे रखता हो। तो सचिन जी, आप कहते हो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आज बाइक रैली के ऊपर, क्या कहेंगे? और मोदी सरकार 400 पार का नारा कितना सच होगा? अभी हर्ष मल्होत्रा जी की जब से कैंडिडेट बने हमारी ईस्ट दिल्ली के, तब जी से हमने कई कार्यक्रम किए हैं पूरे गांधीनगर मंडल में। और हमने किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग अपने आप घरों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब हम जैसे सूचना मिल जाती है कि बाइक रैली आज निकलनी है, तो लोग पानी की और ऐसी व्यवस्था करते हैं, जो भी कार्यकर्ता जी है जी उनके लिए तो स्वतः कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने काम किया है पूरे भारत में गर्मी को पिछले 10 साल जो है मोदी जी के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम किया 18-18 घंटे जग के। गर्मी को लेकर के वोटर को निकालना किस तरीके से आप लोगों ने व्यवस्था की है कि वोटर सुबह उठे, नाश्ता जलपान बाद में करें? और जैसे हम हर बार कहते हैं लोकतंत्र का पर्व हमारा धार्मिक, हमारा हर तरीके से लोकतंत्र का पर्व में हमारा एक अधिकार है, हमने देश और अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें मतदान। क्या उसके लिए आपने योजना बनाई? देखिए, ये तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई ये ऐसा वैसा चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, जी जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था, देश के हर एक डिफेंस का हो या वो सब चीजें इससे ही रिलेट करती है, चाहे वो विदेश नीति हो। तो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी जी ने देश को आगे ले गए हैं, तो थोड़ी बहुत धूप या परेशानी तो लोग बागों, लेकिन उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि ई रिक्शा की व्यवस्था कर रहे हैं हर पोलिंग सेंटर पे। अगर पोलिंग सेंटर ज़्यादा दूर है उस एरिया से, तो ई रिक्शा की व्यवस्था कर रहे हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी बढ़िया रहेंगी, लोगों को समस्या कम से कम होगी। लेकिन मोदी जी को वोट करने के लिए 25 तारीख को ज़रूर जाना है लोगों जरूर जाना। विधायक जी, बड़ा मंडल अध्यक्ष आपने चुने हैं तो अच्छा कार्य करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारे भट्टवर्धन जी नहीं जीत पाए, लेकिन कार्य वो मंडल अध्यक्ष हमारे पार्षद जैसा ही करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से समस्या आ रही है गर्मी को लेकर के? देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, ना इसमें आप कुछ कर सकते जी हैं ना हम बिल्कुल। कुछ कर सकते हैं। और लेकिन इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश है कि वोटर्स को किसी तरीके से, वोटर को उसके जहाँ वोट पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और इसमें हमारे हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, आज़ाद नगर मंडल के हर्ष सोलंकी जी, वो भी प्रयासरत है। गांधीनगर के मंडल अध्यक्ष सचिन चौहान जी हैं, वो भी प्रयासरत है। और पूजा शर्मा जो हमारी शास्त्री पार्क मंडल की बहन अध्यक्षा है, वो भी प्रयासरत हैं। और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष पूरी विधानसभा में बहुत तन्मयता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, पार्टी के साथ अपना घर बाहर छोड़ के जी और हर्ष मथुरा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और उनके उनके सारी साथी, उनके पूरी टीम, तीनों मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कार्यालय मंत्री हो, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग, सारे मंडल अध्यक्ष डोर टू डोर जा रहे हैं। सबने कॉर्नर्स मीटिंग कराई है, नुक्कड़ सभाएं कराई हैं। और मैं समझता हूँ कि तीनों मंडल अध्यक्ष हमारे विधायक जी, बहुत अच्छे। एक छोटा सा सवाल और कड़वा भी है। लोगों का आरोप रहता है कि विधायक जी, मोहम्मदन समाज हो चाहे धर्म का कोई हो, रात के चाहे 11 बजे हो 12 बजे हो, कहीं देखे गए किसी मोहम्मदन के यहाँ कोई कार्य हुआ तो पहुंच जाते हैं। और जबकि हमारे यहाँ हर कोई देखता है कि अब की बार जो है गठबंधन और मुस्लिम समाज किधर जा रहा है। तो क्या ये जो हमारा व्यवहार है, रात के 12 बजे का हो या दिन का हो या सुबह का हो, विधायक जी का कितना कार्यरत रहेगा जो मुस्लिम वोटों को लेके? देखिए, कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग डालते हैं, लेकिन आप पिछले साल का इतिहास उठाकर देखिए। जी आज मोदी जी को बने हुए देश के प्रधानमंत्री 10 साल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और 10 साल पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जी देश में सबसे ज़्यादा दंगे, चाहे वो मलियाना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे भिवंडी हो, सबसे ज़्यादा दंगे कांग्रेस के राज में हुए। लेकिन माननीय मोदी जी के राज में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। जी 1 लाख लोग हज करने के लिए जाते थे। हमारे माननीय मोदी जी ने 1.5 लाख का कोटा बढ़ाया है। जी ये पहले प्रधानमंत्री जी हैं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, सरकार की तरफ से डेलीगेशन में सरकारी प्रतिनिधि मंडल ये भेजते हैं। और वहाँ के जो सऊदी अरब के शेख हैं, किंग हैं, जी उनसे फ़ोन पर बात करके कि हमारे देश से जो मुस्लिम भाई हज के लिए जाते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। और मेरी विधानसभा की बात यह है,
ये हमारे मोदी जी का तो कहना ये है, सबका साथ सबका विकास। ये भेदभाव का काम, लोगों को लड़ाई झगड़े कराने का काम ये कांग्रेस करती आई है और ये झाड़ू वालों ने भी करना शुरू किया है। मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं और आज पूरे देश के मुस्लिम मोदी जी के साथ। बिल्कुल, देखिए ये विधायक जी थे और हकीकत यही है कि हर एक 2,500 या 2,000 गज की कब्रिस्तान के लिए जमीन विधायक जी के द्वारा जो दूल्हा बनाकर रख कर उनको स्वागत मुस्लिम महिलाओं ने खुद किया था, मैंने कब्र भी किया था। तो इसलिए विधायक जी का एक व्यवहार ना तो हिंदू मुसलमान में है, हर किसी के रगों में है। तो देखना इतना है कि गांधीनगर से हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, कितना मत लेके आते हैं और कितना बड़ा इतिहास रचते हैं। तो आज की बात सुबोध साथ के साथ, जय हिंद, जय भारत।